गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं 10th क्लास के लिए फर्स्ट फ्लाइट अपने पाठ्य पुस्तक है उसकी पोइम 1 पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। यह मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपको प्रत्येक बिंदु ठीक ढंग से समझ में आ सके, वर्ड्स मीनिंग्स आप अच्छी तरह याद कर सकें और क्वेश्चन आंसर भी आप ठीक ढंग से हल कर सकें। देखिए 10th बोर्ड के एग्जाम में पोएम से 10 नंबर का मैटर पोएम से रहता है, यानी जितनी पोएम में 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो या उसकी एक्सप्लेनेशन हो, जो भी है वो 10 नंबर का टॉपिक होता है। अतः हमें इस बिंदु को ठीक ढंग से पढ़ना होगा। देखिए पहली पोएम, इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। इसका अर्थ अपन लिखेंगे बर्फ की कण। डस्ट ऑफ स्नो, इसका अर्थ हमारा क्या हो गया? बर्फ के कण। देखिए इस पोएम में विशेष रूप से यह बताया गया है कि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में एक सामान्य घटना होती है जिसे हम बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन वह घटना उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उस घटना के कारण व्यक्ति की दिशा अथवा दशा बदल सकती है। लगने को तो वो घटना बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस घटना का किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उसका मूड चेंज हो जाता है। वो घटना जो होती है उस व्यक्ति के मूड को ही बदल देती है। ऐसा ही इस पोएम में भी बताया गया है। देखिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। वे मीन्स तरीका, क्रो मीन्स कौवा, सो हिलाया, डस्ट मीन्स कण, स्नो मीन्स बर्फ, मूड भाव, मनोदशा या मन स्थिति, इसको मूड कहते हैं। कहा जाता है कभी कभी कि आज मेरा मूड नहीं है। ऐसा अक्सर व्यक्ति बोलते हैं कि यार आज मेरा मूड नहीं है। इसका मतलब उस कार्य के प्रति उसका कोई भाव नहीं। हार्ट मीन्स हृदय, हेज गिवन प्रदान किया, चेंज मीन्स परिवर्तन, सेव बचाया, र्यूड दुखी रहा, परेशान रहा और चिंतित भी हो सकता है। हेमलॉक धतूरा। हेमलॉक मीन्स क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट। कैसा होता है? जहरीला पौधा। विच हैज व्हाइट फ्लावर्स, जिस पर सफेद फूल आते हैं। और हिंदी अर्थ होता है धतूरा। हेमलॉक यानी क्या होता है? धतूरा। तो ये इसकी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पोएम मीनिंग्स भी है, पोएम भी लिखी हुई है और आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले मीनिंग्स के बाद अब मैं आपको
जो स्टेंजा दिया है वो बताता हूं। द वे ए क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। छोटी सी पोएम है, लेकिन इस छोटी सी पोएम के अंतर्गत पोएट ने बहुत कुछ कह दिया है। इस छोटी सी पोएम में पोएट ने बहुत कुछ हमको बताया है। तो अब जानते हैं इसका पोएट कौन है। पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम कौन है बताइए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें देखिए, द वे ए क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यह जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया, बर्फ के कणों को गिराया, यानी वो बर्फ के कण किस पर थे? पेड़ पर। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ पर से उसकी डाली को हिलाकर उसने मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया। शॉक डाउन होता है गिराया। जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के कणों को मुझ पर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय के भाव में परिवर्तन कर दिया है। क्या हुआ? उसके कवि के हृदय का जो भाव था, उसका जो मूड था, वो चेंज हो गया। किसके कारण चेंज हुआ था? केवल बर्फ के कणों को गिराने से कवि का मूड बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड lived, और दिन के कुछ भाग को बचाया। आई हैड lived, जिसे मैं पश्चाताप में बिताने वाला था, या जिस समय को मैं बेकार फालतू ही खर्च करता, वो आगे का समय मेरा क्या है? बच गया। कहने का भाव ये था कि इस पोएम में कवि बहुत दुखी था और बर्फ के कणों के गिरने से उसका जो उदास मन था वो बहुत प्रसन्न हो गया और अपने उस दिन के शेष भाग को उसने बचाया। यानी जिस समय को पश्चाताप में बिताने वाला था उसको उसने बचाया। घटना सामान्य है, कौवे के द्वारा कवि के ऊपर बर्फ के कणों की बौछार होना सामान्य बात है, लेकिन उस बौछार होने के कारण कवि के हृदय में, उसके भाव में एक चेंजेज आ गया, उसमें उसके मूड में क्या है? परिवर्तन हो गया और उसका दुखी मन था वो बहुत खुश हो गया और जो दिन का जो शेष भाग बचा था उसको ठीक उपयोग करने के लिए उसने सोचा कि जो निकल गया वो तो गया, लेकिन अब जो शेष जो समय बच रहा है उसको तो मैं कम से कम सही उपयोग करूं। ऐसा क्यों हुआ? केवल कौवे के द्वारा कवि के ऊपर बर्फ के कणों के
गिरने से। तो समझ में आ गया होगा कि पोएम का भाव क्या है कि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसी सामान्य घटना घटित होती है जो उस व्यक्ति के लिए बहुत विशेष हो जाती है और उसकी दिशा अथवा दशा को बदल देती है। तो अब देखिए, द वे ए क्रॉ शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ल्यूड, जिसको मैंने पश्चाताप में बिताया था उसका शेष भाग मेरा बच गया। ये पहली पोएम थी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ के कण क्या हैं? तीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन सेट हुए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो कवि क्या कहता है, किसके कारण उसका मूड चेंज हुआ और उसका मूड किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको उतार लेंगे और उसको याद करना है कि परीक्षा में ये आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इसका अर्थ होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है? कण होता है। तो पार्टिकल्स से क्या होता है? ये पार्टिकल्स मीन्स कण। दैट रिमेन टुगेदर, जो साथ साथ रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? यानी कवि के कहने के अनुसार किस चीज ने उसका मूड चेंज कर दिया? किसने चेंज किया था? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ के कणों का गिरना। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल गया। बर्फ के कणों ने कवि का मूड चेंज कर दिया। अब किस प्रकार से मूड चेंज हुआ? पहले क्या मूड था और बाद में क्या हुआ? तो देखिए, फर्स्ट द पोएट वाज सैड एंड वरीड। पहले फर्स्ट द पोएट वाज सैड एंड वरीड, कवि दुखी और चिंतित था। तो फर्स्ट द पोएट वाज सैड एंड वरीड, कवि कैसा था? दुखी और चिंतित था। बट नाउ ही वाज चीयरफुल, लेकिन अब वह प्रसन्नचित्त था। अब वो क्या था? ही वाज वरीड, चीयरफुल, प्रसन्न था, एंड रेडी टू यूज द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन के शेष भाग को यूज करने के लिए तैयार था। जिस भाग को दुरुपयोग कर रहा था, अब उसका यूज करने के लिए तैयार था। पहले कवि क्या था? दुखी था, और अब कवि क्या था? प्रसन्न, खुश मिजाज। तो यह आपका क्वेश्चन था। आप सभी इसको लिख लें और आपको ये याद करना है। इसी बिंदु पर पोएम एक डस्ट ऑफ स्नो कंप्लीट होती है। अब पोएम एक, इसका भी मैं पार्ट ए डाल देता हूँ। पोएम
फर्स्ट की ए, ठीक है, पोइम फर्स्ट की ए, क्यों पहले लेसन में 2 पोइम है, अगली पोइम और है जिसे मैं अगले क्लास में आपको बताने वाला हूं। इस बिंदु पर ये पोइम मेरी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में अगली पोइम के साथ आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।